यहाँ से हम नहीं आ बैटरी है बैटरी बाहर तो गया यहाँ गायब हो जा रहा है। हाँ यहाँ जला यहाँ तो आ रहा है बज नहीं रहा। हाँ जल रहा लाइन जा रहा है सेक्शन बढ़ गया। हाँ ऑफ हो गया ऑफ हो गया सर। सरकार डाल कर सरकार डाल कर बैटरी तो ठीक है बैटरी उतना आगे हाँ ऑन तो हो गया। आवाज़ हेलो हाँ हेलो नहीं हाँ हाँ अच्छा ठीक है इसका देर बात कर लीजिए मतलब उसको रीसेट करवाना पड़ेगा फिर रीसेट कर लीजिए। चार देखते हैं कि चार तो नहीं चार तो ठीक नहीं हेलो चेक बढ़ रहा है लेकिन बोल हेलो हाँ हेलो चेक ऐप में आवाज़ आ रहा है हाँ ऐप में आवाज़ जाएंगे देखिए अपना हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक ना आवाज़ नहीं हेलो चेक इससे आवाज़ नहीं निकल उधर साउंड बॉक्स से मैंने कुछ प्रॉब्लम हाँ उधर साउंड बॉक्स से प्रॉब्लम नहीं हेलो
सब देख लें व्हाट्सएप जी। वहाँ से ऑन है ना, यहाँ से सब ऑन है सर, यहाँ तो कनेक्ट बोल नहीं है। रहे तो उसको रखिए, पढ़ रहा है, ले रहा है तभी ना वहाँ से जा रहा है। वहाँ पर शास्त्री हाँ उसमें जब हम बोलते हैं तब जो है पकौता हमारे पीछे होता है ना। हाँ हाँ, ऐसा मतलब इससे हम बोल रहे हैं तो ले रहा है तभी ना हमने कैसे पढ़ा, इसमें हल्का हल्का आवाज आ रहा है। हल्का हल्का आवाज आ रहा है। आ रहा है देखिए। हेलो सर, हेलो, वहाँ से बाहर ये लोग हेलो सर, देखा है ना। हाँ, हाँ हम तो हेलो सर, आप वहाँ से बोल रहे हो तो कर रहा है, वहाँ से नहीं, हेलो हेलो अब वो जो बोल रहे हैं वो पकड़ रहा है, वो कैसे पकड़ रहा है? हेलो बहुत धीमा आ रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो पकड़ रहा है, हम यहाँ माइक लिए हो तो यहाँ ना पकड़ना चाहिए। सेटिंग तो है, सेटिंग तो सही है। इसका माइक चालू है हाँ कैमरा वाला। ना, पहले तो ऐसा ही था कैमरे से। तार तो सब ऐसा ही लगा हुआ है। हेलो सर, हेलो, हेलो सर, हाँ, अरे वहाँ से पढ़वा निकाले हैं कि ना फोल्डर वही कैमरा ऑन है ना। कैमरा हो ना सर, कैमरा सर वो उसको करना चाहिए था। हेलो सर, ये तो यहाँ बांधा है, तो जैसे एक लगा था उसी कैमरा ऑन करना घंटा है ना। आप वो बाहर गया पहले यहाँ से मत करना। हेलो, हेलो चेक, हेलो, हेलो, इसी में लगता है डैमेज हो गया, ये हिल रहा है। वही प्रॉब्लम हमको पहले ही बता रहे थे वो मशीन। खुलेगा, यही वाला से कर दो। हेलो चेक, हेलो, हेलो चेक, हेलो, हेलो चेक, देखिए आया, क्या हो गया था इसको। लीजिए, लगता है एक पटका मारना पड़ेगा इसको। शिव जी इसको भी रखिए, इतना सारा निकाल दिए सब एक के बार। लीजिए, तो अभी गड़बड़ा ये गया था। चलिए देखिए,
पिछले दिन यही सीख रहे थे ना, अब क्लियर हो गया? आवाज आ रहा ना सही से मोबाइल में? ठीक। पिछले दिन हम लोग सीख रहे थे अलग अलग शेष वाला, यानी ये आपका प्रश्न था। होमवर्क पहले कर लेते हैं, उसके बाद HCF से रिलेटेड सिखाते हैं। शिव जी इसमें डाल दिया ना? ठीक। यहाँ टाइप नहीं लिखे हैं आप। चलिए 42 के बाद यहाँ से अलग, 42 से अलग टाइप है। देखिए इधर एक सेकंड शिव जी, क्या करते हैं ये देखिए, आधा क्वेश्चन ऊपर ऑप्शन नीचे, ऐसे गड़बड़ा लेना है। यहाँ टाइप लिखे हैं। अभी हम लोग LCM के कंडीशन को सीख रहे थे। अब यहाँ से अलग नेचर है, अलग टाइप है। उसमें होमवर्क वाला में कम से कम लिख दीजिए, लोगों को समझने में सुविधा होता है। अब प्यारे यहाँ से ये अगला टाइप शुरू हो रहा है। करवा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना इतना तथा इतना में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब विभाजित कर दे यानी इन सब को काट दे। तो काटता कौन है? कटार। कटार का मतलब HCF। करवा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना को इतना में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी इन सब को काट दे। तो काटता कौन है? कटार। कटार का मतलब HCF। तो इन सब को काटने वाला यानी इन सबों का HCF। तो जल्दी से 14, 64, 80 और 96 का HCF। तो जल्दी से इन सब को काट दे। ऐसा कटार चाहिए जो इन सब को काट दे, यानी HCF। तो इन सब का HCF निकालिएगा तो आप सबको फैक्टर में तोड़ सकते हैं, या अपने समझने के अनुसार इसको बोलेंगे 80 80 64। अब इसको आप तोड़ेंगे तो बोलेंगे 8 10 80। इसको तोड़ेंगे 12 8 96। अब रुक जाइए, इसको और भी तोड़ सकते थे। हम बोले इसको 8 गुने 2 गुने 4, या और भी टुकड़ा कर सकते हैं। तो सबसे छोटा वाला को तोड़े 8 गुने 2 गुने 4। अब इसमें से प्रत्येक को तोड़ेंगे। 8 10 80, तो 8 भी कॉमन है और 10 में 2 कॉमन है, 5 कॉमन, ये 4 कॉमन नहीं है तो 4 कैंसिल हो गया। इसमें हम तोड़ेंगे तो 8 कॉमन है, 12 को तोड़ेंगे 2 गुने 6 तो 2 कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है तो वो कैंसिल हो गया। तो अब हो गया 8 दूनी 16, 16 4 64, 16 85, 16 6 96। इन सबको काट रहा है, यानी इन सब का HCF आपका 16 हो गया। तो करा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 64 80 96 में से प्रत्येक को विभक्त कर दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 16 ही है जो इन सब को काट देगा। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। कह रहा है ओबा बड़ी से बड़ी संख्या, ओबा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना 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 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी इन सब का HCF निकाल दीजिएगा। कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यह ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ओबा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना
इतना इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हम बोले अगर इन सब को काट दे, कहता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सब को काट दे, तो हम जल्दी से इसका HCF निकाल देते। लेकिन कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बच जाए। तो हम बोले अगर इन सब को काट दे तो इन सब का HCF, लेकिन 3 शेष बच जाए तो रुकिए, अगर इन सब का HCF अगर आप लिए होते, अगर इन सब का HCF लिए होते तो HCF है जो इनमें से प्रत्येक को काट देता, लेकिन 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष बचने के लिए अब करना क्या है कि पहले ही इसमें से 3 घटा लीजिएगा। पूछिए क्यों? रुकिए पहले घटाइए तो बताते हैं। इसमें से 3 घटाइएगा तो 184, इसमें से 3 घटाइएगा तो 230, इसमें से 3 घटाइएगा तो यह आपका हो जाएगा 276। अब हम बोले कि इसका HCF निकालिएगा, तो HCF है जो इनमें से प्रत्येक को काट देगा, लेकिन ये वाला में भाग देगा तो 3 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब का HCF निकालिएगा तो HCF तो प्रत्येक को काट देता है, तो HCF इसका इन सब को काट देगा, लेकिन इससे ये 3 ज्यादा है, यानी HCF से इसमें भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। हम बोले HCF इसको काट देगा, लेकिन इससे तो ये 3 बड़ा है, इसलिए इससे HCF में भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। HCF इसको काट देगा, लेकिन HCF से ये 3 बड़ा है, इसलिए इसमें भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। यानी शेष बचना रहेगा, तो जितना शेष बचाना रहेगा प्रत्येक संख्या में से उतना ही घटा दीजिएगा। अब जो संख्या बचा उन सब का HCF निकालिएगा तो इनमें से प्रत्येक को काट देगा, लेकिन इनमें से प्रत्येक को भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपको 3 ही शेष बचा देगा। तो इन सब का HCF निकालिए। तो अब HCF निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों का पहले निकाल रहे हैं। तो 230 से 276 में भाग दीजिएगा तो एक बार लगाइएगा 230। उधर क्या कर रहे हैं? उठा पटक। उधरों कुछ गड़बड़ाया क्या? कंप्यूटर नहीं चल रहा है? दत्त तेरी के आज क्या हो गया? सब आज ऑफलाइन में देख रहे थे, उस बैच में कैसे हो गया था? सबको आज है मिर्गी आ गया है क्या? पटकिए एक बार पटका शिव जी, 2.5 फीट खेले। चलिए दीपावली में सबको हटा के साफ सफाई कराइए, सब साफ हो जाएगा। हम बोले प्यारे आज सब ऑफलाइन में गड़बड़ हो गया था, फिर ठीक हो गया अपने से। अभी देखिए आपका भी चल रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, अब देखिए अपने से ठीक हो गया। उधर अब शिव जी कंप्यूटर को पटक ले हैं, पूरा 2.5 फीट मार ले हैं। पता ना क्या हो गया। आज से तो ऑफलाइन में सब में छुट्टी हो गया, सब लोग भाग गए घर। चलिए देखिए क्या होता है। 230 से इसमें भाग लगाइएगा एक बार 230, तो अब बच गया प्यारे 7 में से 3 घटा दीजिए 4। अब HCF कैसे लगाते हैं? जितना शेष बचता है उससे अगला जिससे भाग लगाते हो उसमें लगाना रहता है। तो बोले इससे भाग लगाइएगा तो 5 बार लगाएंगे तो 5 चौ 20 और 6 पचे 30, 5 बार लग रहा है। 5 बार लगाएंगे 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 चौ 20 और 3 23। तो अब बोलिए HCF, इन दोनों का HCF 46 आया। बड़ा संख्या रहे तो फैक्टर में तोड़िएगा नहीं, भागे लगा लीजिएगा। अब 46 से इसमें भाग लगा लीजिए। तो अब बोलिए 184 में 46 से भाग लगाइएगा तो 4 बार लगाएंगे तो 50 चौ 200। अगर 4 बार लगेगा, देखते हैं 4 बार। 4 छक 24 के 4 हासिल 2 और 4 चौ 16 2 18। ये कट गया, यानी HCF 46 है। तो हम बोले इन सब का HCF 46 आया। तो 46 है जो इनमें से प्रत्येक को काट देगा,
लेकिन इससे भाग दे रहे हैं तो इसमें है कि आपको इसको काट देगा और इससे यह संख्या 3 बड़ा है, अर्थात इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जितना शेष बचना रहता है ना, HCF में LCM के अपेक्षा आसान है, उतना ही को घटा दीजिएगा। यहाँ भी वही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। बोले इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, यानी ऐसा संख्या बताइए कि इन सबको काट दे, लेकिन काटना पूरा पूरा नहीं, 12 शेष बचे। तो प्रत्येक में से 12 को घटा लीजिएगा। अब जो संख्या बचेगा उसका HCF है जो उस शेष को काट देगा, लेकिन इसमें भाग लगाएंगे तो 12 शेष बच जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ अलग अलग शेष है तो इससे डरना नहीं है, वही चीज है। करवा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसे 639, 712, 1525 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10, 9, 8 बचे। यानी इसमें भाग दें तो 10 बच जाना चाहिए, इसमें भाग दें तो 9 बच जाना चाहिए, इसमें भाग दें तो 8 बच जाना चाहिए। तो हम बोले प्यारे, करवा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे इतना 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 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 तथा 8 शेष बचे। तो हम बोले इसका HCF अगर निकालिएगा तो HCF इन सब को काट डालेगा, लेकिन हमें यहाँ पर शेष इतना इतना बचना चाहिए। तो हम बोले कि इसमें से जितना शेष बचाना है उसको घटा दीजिए। तो अब इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 629, इसमें से 9 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 703, इसमें से 8 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1517। अब ध्यान दीजिए, इन सब का HCF निकालिएगा तो HCF है जो इन सब को काट देगा, लेकिन इससे ये वाला संख्या 10 बड़ा है तो इन सब को HCF काट देगा, लेकिन इससे 10 बड़ा, अर्थात इसमें इससे भाग लगाइएगा तो 10 बच जाएगा। इसको HCF काट देगा, लेकिन इससे 9 बड़ा है, अर्थात इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 9 बच जाएगा। HCF है जो इसको काट देगा, लेकिन इससे ये 8 बड़ा है, अर्थात इसमें 8 से ये इसमें HCF से भाग लगाएंगे तो शेष 8 बच जाएगा। मेरा मतलब आपको LCM HCF में अंतर समझ में आ रहा होगा। इसमें शेष समान बचे या अलग अलग बचे, जितना आपको शेष बचाना है प्रत्येक संख्या में से उतना ही उतना घटा दीजिएगा। अगर सब में एक ही तरह का शेष बचे तो सब में वही संख्या घटा दीजिएगा। अब जो बचेगा उसका HCF निकालिएगा। तो HCF है कि इनमें से प्रत्येक को काटेगा, लेकिन उस मेन संख्या में आपको भाग देंगे तो उतना ही शेष बचेगा। अलग अलग भी रहे तो जो संख्या उसमें से उसको घटा लीजिएगा। अब हम बोले इन सब का HCF है जो इनमें से प्रत्येक को काट देगा, लेकिन इन सब में भाग देंगे तो यहाँ 10 घटाए थे, अर्थात इसमें भाग देंगे तो 10 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 9 बचेगा, इसमें उससे भाग देंगे तो 8 बचेगा। इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो अब जल्दी से इन सब का HCF निकालिए। तो बोलिए इससे इसमें भाग दे दीजिए। बड़ा वाला को भाग देना आसान है क्योंकि ये छोटा में बदल जाएगा। तो चलिए 703 से 1517 में भाग लगा देंगे तो 2 बार लगेगा तो 1406। अब हम बोले प्यारे कि अब 7 में से 6 घटाइए 1, 1 में से 0 घटा 1, 5 में से 4 घट गया 1। अब 703 7 बार लगाएंगे तो ये तो 777 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार अगर लगाएंगे तो 666। आप बोलेंगे एक दिन 10 3 13 में से 6 घटा देंगे 7, यहाँ बच गया 9 में से 6 घट गया 3, अब तो ये बच गया 1। आप बोलिए इसमें भाग लगाइएगा तो बोलिए 3 बार लगाएंगे तो 7 तिया 21 के 1 हासिल 2 और 3 तिया 9 2 11, तो ये कट गया, यानी अभी तक HCF 37 है। आप बोलिए इन दोनों से HCF 37 आया, अब इसमें भाग लगाइए। तो आप बोलिएगा 629 में भाग लगाइए। बोलिए कै बार लगेगा? अगर 40 रहा होता
तो 40 को अगर 5 से लगाते तो 5 चौ 20 200। अगर हम 15 बार लगाते 15 चौ 60, 40 रहता। 15 बार चेक करके देखते हैं। तो बोलिए 15 सते 75 से 5 हासिल 10, 15 तिया 45 और 10 55। एक आंख बार और लग सकता था कि 16, 2 बार लग जाएगा, लगभग 40 40 80। तो इधर हो जाएगा 50, नहीं 4 बार, 17 बार नहीं 16 बार लग जाएगा, 16 बार लग जाएगा। चलिए लगाते हैं। 16 सते बलियोतल से 112 हासिल 11, 16 तिया 48 और 11 59। एक बार और नहीं लगेगा, एक बार और लग जाएगा। लग ये रहा है कि 70 सते 19 से पूरे लग रहा था कि हम लोग गड़बड़ कर दिए। 17 बार पूरे लग रहा है। 70 सते 19 से हासिल बच गया 11, 70 तिया 51 और 11 62। तो HCF आ गया 37। अब हम बोले कि 37 है जो इसको प्रत्येक को काट देगा, लेकिन 37 से इसमें भाग लगाइएगा तो आपका 10 बचेगा, क्योंकि इससे ये 10 बड़ा है तो इसको काट देगा, और इससे 10 बड़ा है यानी इससे इसमें भाग लगेगा तो 10 बचेगा। इसको काट देगा लेकिन इससे ये डिजिट 9 ज्यादा है, अर्थात इसमें भाग लगाएंगे तो 9 बच जाएगा। इसको काट देगा लेकिन इसमें भाग लगाएंगे तो 8 बच जाएगा। प्यारे बड़ा बड़ा डिजिट रहता है ना तो HCF ऐसे भाग विधि से ही निकाल लेना पड़ेगा। छोटा छोटा रहे तो फैक्टर से निकल जाएगा, बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा तो आप अपने भाग विधि से ही निकाल लेना पड़ेगा। और एग्जाम में आपका बड़ा बड़ा डिजिट रहता नहीं है। जो भी एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा उसमें छोटा छोटा डिजिट रहता है। एक पटका मारे हैं, सही में मार दिया है शिव जी। नहीं, उसको पहले वो गड़बड़ हो जाएगा तो सारा खराब हो जाएगा। उसको कल से छुट्टी है ना, कल उसको ले जाके बनवा लीजिएगा। आप भी दिए क्या एक आंख? चलिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये भी बन जाएगा। यहां 2 ही गो टर्म है तो 2 गो से डरना नहीं है। करब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर प्रत्येक कर भाग देने पर 3 और 7 बचे। तो 3 बचना है 3 घटा दीजिए, 7 बचना है 7 घटा दीजिए, 3 घटा देंगे तो 304, 7 घटा देंगे तो बोलिए 323। अब इन दोनों का HCF निकाल दीजिए। इतना का HCF जल्दी से निकल जाएगा। तो 304 को 323 से एक लिख रहे हैं, इतना करना पड़ेगा। प्यारे एग्जाम में ऑप्शन से कर लेना है। अगर बड़ा डिजिट रहे तो आपको चिंता नहीं करना है, बड़ा डिजिट रहे तो डायरेक्ट आप इससे कर लीजिए। कैसे करिएगा हम बता रहे हैं। अब बोलिए इससे लगेगा एक बार तो हो गया 3। ये तो हम प्रोसेस बता रहे हैं ना, एग्जाम में ऐसे नहीं करना रहता है। ये तो हम सिखा रहे हैं कि कुछ भी रहे तो प्रोसेस से बनेगा। ऑप्शन हर जगह अप्लाई नहीं होता है, तो आपको ऑप्शन करना है। लेकिन एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाएगा। लेकिन आपका असाइनमेंट में कभी कभी कुछ क्वेश्चन कोई किताब में दिया रहेगा जो घुमा फिरा के रहेगा, तो वैसे स्थिति में आपका नहीं बनेगा तो प्रोसेस अप्लाई करिएगा। जब बनने वाला रहे तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लीजिएगा। तो इससे आपका एक बार लगाएंगे तो 23 में से 4 घटा दीजिए, 19 बचा ना। इसी तरह से आप कर लीजिए तो HCF निकल जाएगा। तो अब जल्दी से आप लगा दीजिएगा, इस तरह से फटाफट निकाल लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बोले कि इस तरह से तो अलग अलग वाला रहेगा, वो हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन से बनेगा,
लेकिन प्रोसेस से बता रहे हैं, उससे सीखना पड़ेगा। अब कैसे करिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। करवा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कितना बचे ये मालूम नहीं है, तो समान शेष बचे तो मान लेते हैं कि वो समान शेष आपका आर है। मान लिए आर, शेष रिमाइंडर आर मान लिए, तो हम बोले आर मान लेते हैं। करवा बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिससे इतना इतना को भाग दे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि समान शेष आर है। तो अब हम बोले कि आर शेष बचाना है तो आर को इसमें से घटाना है, तो 25 में से आर घटाइएगा तो इतना। हम बोले इसमें से आर घटाइएगा तो इतना। अब इसमें से आर को घटाइएगा तो इतना। अब इन सब का HCF, अब इन सब का HCF निकालिएगा। तो अब बताइए ऐसा चीज का HCF निकालिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट सीखना है। आप प्यारे यहाँ पर हम सिखा रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्ट में कर देंगे, इतना करना नहीं है। बेसिक पहले सिखा रहे हैं, उसके बाद हड़बड़ाइए नहीं। शॉर्ट में होगा, डायरेक्ट होगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम में तो ऑप्शन से कर लीजिएगा, और ये ज़्यादा बेसिक है, एक बार फिर हम डायरेक्ट भी करेंगे। तो ये पहले विस्तार से लिख के कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट शॉर्ट में कर लेंगे। बेसिक सीख जाइएगा तो शॉर्ट तो तुरंत हो ही जाएगा। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो मान लेते हैं कि वो शेष आर है, तो इसमें से आर घटाइएगा इतना, इसमें से आर घटाइएगा इतना, इसमें से आर घटाइएगा तो इतना। अब बोले इन सब का HCF लीजिएगा, तो HCF जो भी आपका आएगा इनमें से प्रत्येक को काट देगा, लेकिन ये तो संख्या इससे आर ज्यादा है, अर्थात इससे इसमें भाग लगाएंगे तो आर बचेगा। इसको काट देगा, लेकिन ये तो आर इससे ज्यादा है, तो इससे इसमें भाग लगाएंगे तो आर बचा। इसको काट देगा, लेकिन इससे तो आर ज्यादा, इसलिए इससे इसमें भाग लगाएंगे तो आर बचेगा। अर्थात इन सबों का HCF। अब प्यारे ये ऐसा चीज आ गया है कि HCF निकालिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग लगाइए या इससे इसमें भाग लगाइए, फिर जो आएगा उससे अगला में भाग लगाइए तो दिक्कत है। तो अब यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। HCF है जो किसको किसको काटता है। किसी भी संख्या का HCF निकालते हैं। मान लेते हैं कि हम दो गो संख्या लिए, एक संख्या 20 और दूसरा संख्या 25। अगर हम आपसे पूछ दें कि 20 और 25 का HCF कितना होगा प्यारे, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें तो 5 ही कॉमन है, क्योंकि 20 को हम तोड़ेंगे 5 गुने 4, 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5, 5 एगो कॉमन है, दूसरा का न है, तो जो कॉमन है वही, तो आपका HCF 5। आप देखिए कि HCF किस किस को काटता है, तो HCF इनमें से प्रत्येक संख्या को काट देता है, और HCF इन दोनों संख्या के जोगफल को भी काट देगा। बोले 25, 20, 45, 45 को भी काट देगा, इन दोनों के अंतर को भी काट देगा। तो 20 और 25 में 5 का अंतर है, तो 5 5 को काट देगा। इसका LCM को भी काट देगा। बोलिए 20 और 25 का LCM लीजिए, 25 को 5 गुने 5 और इधर 5 4, तो ये हो गया 25, 5 5 25 4 100, 100 को भी काट देगा। यानी किसी भी संख्या का HCF जो होता है उनमें से प्रत्येक संख्या को भी काट देता है, उनमें से प्रत्येक संख्या के जोगफल को भी काट देता है, उनमें से प्रत्येक संख्या के अंतर को भी काट देता है, उनमें से प्रत्येक संख्या के LCM को भी काट देता है, और HCF तो खुद है ही, तो HCF को भी काट देगा। यानी इन सब को काट डालेगा। तो कहिएगा कि सर इसको क्यों आप समझा रहे हैं? इसलिए कि इसका HCF निकालिएगा तो डायरेक्ट इससे इसमें भाग लगाएंगे तो दिक्कत है। तो आप बोले अभी आप सीखे कि इन दोनों के अंतर को भी काट देता है, तो बोले इन दोनों का अंतर निकालिए,
फिर इन दोनों का अंतर निकालिए, फिर इन दोनों का अंतर निकालिए। अब अंतर जो आएगा उसका HCF निकालिए तो इन सबको काट डालेगा। तो देखिए इन दोनों का ये अंतर निकालिएगा तो बड़ा में से छोटा घटाइए, तो लिखेंगे 73, लिखेंगे 73 माइनस R में से घटाना है 25 माइनस R। तो अब इसको घटाइएगा तो बोलिए यहां पर आपका संख्या आएगा तो लिखेंगे 73 माइनस R माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस R। बोलिए R से R कैंसिल हो गया, तो अब बोलिएगा 73 में से 25 घटेगा, एक दिन 10 3 13 में से 5 घटा दिए 8, बच गया आपका 6 में से 2 घटा दिए 4। अब बोलिए इन दोनों का अंतर निकालिए, तो ये बड़ा है, तो अब हम लिखेंगे 97 माइनस R, R बोलिए माइनस, लिखेंगे 73 माइनस R। अब इसको इसमें से घटाइएगा तो बोलिएगा 97 माइनस R माइनस 73 और माइनस माइनस प्लस R। बोलिए प्लस और माइनस कैंसिल, 7 में से 3 घट गया 4, 9 में से 7 घट गया 2, इस तरह से हो जाएगा। अब हम बोले कि अब ये दोनों का भी अंतर निकल गया, अब इन दोनों का निकालिए, तो अब बड़ा ये है, तो बोलिए 97 माइनस R में से इसको घटाइएगा 25 माइनस R को, तो अब बोलिए यहां पर हो जाएगा 97 माइनस R, माइनस है तो माइनस 25 माइनस माइनस प्लस R। बोलिएगा ये माइनस प्लस कैंसिल, तो इसमें से ये घटाइए, 7 में से 5 घटाइए 2, 9 में से 2 घटाइए 7। तो अब हम बोले कि इसका अंतर को भी HCF काट देता है, तो हम बोले कि इन सब का अंतर निकाल लिए, अब इन सब का HCF निकालिए, तो बोलिएगा 48 24 72 का HCF। अब हम बोले 48 24 और 72 का HCF, तो अब बोलिए इन सब का HCF निकालेंगे तो 24 सबको काट रहा है, यानी HCF 24 ही हो जाएगा। फिर से करवा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे 25 73 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो मान लेते हैं कि समान शेष R है। अब इसमें से जितना शेष बचाना उसको घटाते हैं, तो इसमें से R घटाए इतना, इसमें से R घटाए इतना, इसमें से R घटाए इतना। अब इन सब का HCF निकालिएगा तो दिक्कत है, तो हम बोले कि HCF किस किस को काटता है? अंतर को काटता है, जोगफल को काटता है, LCM को काटता है, गुणनफल को काटता है, प्रत्येक संख्या को काटता है। तो हम अंतर निकालना चाहे, क्यों? क्योंकि R है जो कैंसिल हो जाएगा, R जो माने हैं वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो ये प्लस माइनस होके कैंसिल, तो आपका ये संख्या आ गया। अब इन सब का HCF निकालेंगे तो 24 है। अब 24 से इस संख्या में भाग लगाएंगे, 24 से इनमें से प्रत्येक में भाग लगाएंगे तो काट देगा, लेकिन उससे ये बड़ा है R, तो बोलिए उससे इसमें भाग लगाएंगे तो R शेष बचेगा, यानी समान शेष बचेगा। तो 24 से इसमें दीजिए, 24 से इसमें दीजिए, 24 से इसमें भाग दीजिए, समान शेष बचेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, 24 से इसमें भाग लगाएंगे शेष 1, 24 से इसमें भाग लगाएंगे शेष 1, 24 से इससे भाग लगाएंगे 24 4 96 शेष 1, प्रत्येक में समान शेष बच रहा और वो शेष है 1। लेकिन प्यारे इतना आप नहीं कर सकेंगे, इतना करिएगा तो एग्जाम में कभी भी संभव नहीं है, किसी हालात में संभव नहीं है। समय से तो पहले छोड़िए, सारा समय आपका एग्जाम का खत्म हो जाएगा, तभी आप नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे ऐसे में आप जल्दी से कैसे करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले कि अब इसमें से माने कि प्रत्येक दशा में समान शेष R मान लिए, अब R को इसमें से घटाए, इसमें से घटाए, उसमें से घटाए, फिर उन सब का अंतर निकाले। उतना नहीं करना है, सीधे प्रत्येक का अंतर निकाल लीजिए। तो हम बोले समान शेष जब भी रहे तो एक दूसरे का अंतर निकालिए, तो डिजिट लिखा हुआ है कितना कितना,
25 है, 73 है, 97। पहले इन दोनों का अंतर निकालिए, फिर इन दोनों का अंतर निकालिए, फिर इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, बस सीधा हो गया। तो अब हम बोले इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो 1 10 10 3 13 में से 5 घटा दीजिएगा तो 8 ही, 6 बच गया, 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 7 में से 3 घटाइएगा 4, 9 में से 7 घटा दीजिएगा 2। अब इन दोनों को घटाइए, 7 में से 5 घटा दिए, 7 में से 5 घटा दिए 2, और 9 में से 2 घटा दिए तो 7। अब सीधा इसका HCF निकाल दीजिए। तो हम बोले 48 24 72 का HCF 24 ही हो जाएगा, क्योंकि 24 इनमें से प्रत्येक को काट रहा है, यानी सबसे बड़ा कॉमन यही है 24, तो HCF 24। अब है जो 24 इसको काट देगा, लेकिन जब इसमें भाग दीजिएगा, इससे इसमें भाग दीजिएगा, इससे इसमें भाग दीजिएगा, तो प्रत्येक दशा में समान ही शेष बचेगा। तो कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है, वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिससे इतना इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो आंसर है 24। भाग दे के देख लीजिए, 24 से भाग देंगे 1, 24 से भाग देंगे 1, 24 से भाग देंगे, किस तरह से हो गया। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो अब कुछ नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो वो भी नहीं करना, ऑप्शन से करना है। तो करा होगा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में से कोई है, मान लिए कुछ पल के लिए ये सही है, तो इससे इसमें भाग लगाइए, इससे इसमें भाग लगाइए, इससे इसमें भाग लगाइए। अगर सब में समान शेष बच गया तो आपका आंसर ये सही, और नहीं तो क्रॉस करके फिर अगला ऑप्शन से चेक करिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो बेसिक हम आपको सिखा दिए, फिर शॉर्ट में सिखा दिए, फिर ऑप्शन से कैसे करेंगे ये भी आप सीख गए। तो अब कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन है, करवा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कुछ पल के लिए इसको हम सही मान लिए। अब इससे इसमें भाग लगाइए, शेषफल समान बच रहा है, तो इससे इसमें लगाएंगे तो शेष 3 बचेगा, 10 × 40, तो शेष 3 बचा। यहां पर देखिए कितना बचता है, 4 दूनी 8 1, तो आप बोलेंगे 11 है, तो फिर 4 दूनी 8 3 बचा। इसमें लगाए 4 × 16 2, फिर 4 × 5 20 3 बचा। तो आपका ये बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रोसेस से करिएगा तो वहां 43 और 91 का अंतर निकालिए, फिर 43 और 183 का अंतर निकालिए, फिर इसका इससे निकालिए। मेरा मतलब सभी के साथ अंतर निकाल लीजिए। जैसे देखिए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, देखिए सभी के साथ हो गया होगा। कैसे, किसी को बताइए कि नहीं हुआ है। इन दोनों का अंतर निकल ही गया, इन दोनों का अंतर निकल ही गया, इन दोनों का अंतर निकल ही गया, तो सभी का सभी से अंतर निकल गया। अब जो आएगा उसका HCF उनमें से प्रत्येक को काटेगा, लेकिन इसमें भाग लगाइएगा तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो उससे भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिससे मर्जी है उससे कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। इस तरह से प्यारे अब आपका बन जाएगा, लेकिन LCM अब ये भी आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या करा, यदि n व बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो अब जल्दी से इसमें भाग लगाइए, किसमें समान शेष बच रहा है। अब कह रहा है तो n के अंकों का योग कितना। अब यहाँ पर आप फंस गए, ये फंस गए, ऑप्शन से अब नहीं होगा प्यारे। क्यों नहीं होगा, तो वो जो संख्या आपका था ना जिससे भाग लगाते हैं तो समान शेष बचता है, ऑप्शन में वो नहीं दिया है। कह रहा है n के अंकों का योग कितना, यानी ये जो संख्या आपका है, कह रहा है कि यदि n वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो वो जो संख्या है बड़ी से बड़ी, वो उन संख्या जो n आपका संख्या आएगा, n के अंकों का योग कितना है ये ऑप्शन में दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ नहीं है। तो आप बोलिए इसमें ऑप्शन आप अप्लाई करिएगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो संख्या ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा,
तो प्यारे सबका अंतर निकालना पड़ेगा। पहले इन दोनों का अंतर निकालिएगा, फिर इन दोनों का निकालिएगा, फिर इन दोनों का निकालिएगा। अब जो संख्या आया उसका HCF हर हाल में लेना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट सिखा रहे थे कि सब जगह आपका लागू नहीं होता है, इसलिए बेसिक आपका ज्ञान होना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट सब जगह अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए इस तरह से आप सब बना लीजिएगा। फिर अगले क्लास में पहले होमवर्क, या तो चलिए एक दिन और पहले चला ही देते हैं, उसके बाद सारा होमवर्क खत्म करवा लेंगे। पहले चला ही देते हैं, उसके बाद सब होमवर्क खत्म कर देते हैं। तो एक क्लास और अभी बचा है, 1 या 2 भी जा सकता है, उसके बाद फिर होमवर्क करवा देंगे। ऐसे चलने के लिए तो अभी बहुतों चल सकता है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन सब बन जाएगा। चलिए हो गया।